नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही शाम को एग्जिट पोल्स आने लग गए, लेकिन ये एग्जिट पोल्स अब खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू चलेगा या फिर 3 दशक पुराना रिवाज रिपीट होगा और सत्ता बदल जाएगी, ये तो 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल्स ने राजस्थान का मूड बताने की कोशिश की है। अधिकतर एग्जिट पोल्स जो हैं वो भाजपा की वापसी के संकेत दे रहे हैं, लेकिन कुछ ने ये भी भविष्यवाणी की है कि 3 दशक बाद कांग्रेस लगातार दूसरी बार सरकार बना सकती है। मतलब कुछ एग्जिट पोल्स कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं, जबकि कुछ भाजपा को जिता रहे हैं। क्या कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये कहना दोस्तों अभी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों वैसे तो एग्जिट पोल्स पूरी तरीके से सही होते नहीं हैं, लेकिन एक अंदाजा तो लग ही जाता है कि कौन प्लस में चल रहा है, कौन माइनस में चल रहा है। इस बार के एग्जिट पोल्स में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बारे में एकदम क्लियर हो गया है, लेकिन बाकी प्रमुख राज्य यानी कि मध्य प्रदेश और खास करके राजस्थान के बारे में अभी भी कंफ्यूजन है। चलिए इस वीडियो में राजस्थान के अलग अलग एग्जिट पोल्स के जो मिला करके एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, एक एवरेज निकल करके आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे का अनुमान है दोस्तों कि भाजपा को 94 से 114 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 71 से 91 सीटों के संकेत हैं, बसपा को 0 और अन्य जो पार्टियां हैं उनको 9 से 19 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अगर आप देखेंगे तो इसके मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई गई है, जिसमें गहलोत बाजी मार सकते हैं। कांग्रेस को 85 से 106 सीटें मिलने का अनुमान है, तो भाजपा को 80 से 100 सीटें मिल सकती हैं। बसपा को सिर्फ 1 से 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य पार्टियां 8 से 16 सीटों की मिलने की बात कही जा रही है। इंडिया टीवी CNX के जो एग्जिट पोल्स हैं उनके मुताबिक राजस्थान में लगातार दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस को 94 से 104 सीटों पर जीत मिल सकती है, भाजपा को 80 से 90 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ सकता है। अन्य पार्टियां 14 से 18 सीटों पर कब्जा कर सकती हैं। वहीं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल का अनुमान है कि राजस्थान में इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। भाजपा 98 से 105 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को 85 से 95 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को 0 सीटें हैं और अन्य के खाते में 10 से 15 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। जनता की बात एग्जिट पोल की भविष्यवाणी है कि राजस्थान में गहलोत का नहीं बल्कि पीएम मोदी का जादू चलने वाला है। राजस्थान में भाजपा 100 से 122 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस को 62 से 85 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 14 से 15 सीटें आने का अनुमान है। वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का अनुमान है दोस्तों कि राजस्थान में लगातार दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस को 89 से 113 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, भाजपा को 77 से 100 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, अन्य के खाते में 2 से 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पी मार्क्स का दोस्तों अनुमान अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जो रिवाज रहा है वो यहाँ कायम रहेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। राजस्थान में भाजपा को 105 से 125 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो कांग्रेस को 69 से 91 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें हैं। इंडिया टीवी मेट्राइज के जो एग्जिट पोल हैं उनके अनुसार राजस्थान में अब भाजपा की बारी है। भाजपा 115 से 130 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस के हाथ में 65 से 75 सीटें रह सकती हैं, अन्य के खाते में 12 से 19 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों टाइम्स नाउ ETV के सर्वे पर भी गौर करिए। यहाँ पर राज्य में भगवा लहराने का दावा किया जा रहा है। भाजपा को 108 से 128 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को 56 से 72 सीटों के साथ विपक्ष में बैठना पड़ सकता है, अन्य के खाते में 13 से 21 सीटें रहेंगी। अब आप देखिए TV9 भारतवर्ष पोलस्ट्रैट के सर्वे को। यहाँ पर राजस्थान में भाजपा को 100 से 110 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को भी 90 से 100 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें जाने की बात कही जा रही है। दोस्तों आपने देखा इन एग्जिट पोल्स के अनुसार कहीं पर भाजपा जीत रही है, कहीं पर कांग्रेस आगे है, लेकिन इन सभी के एवरेज को अगर हम निकाल कर देखेंगे तो भाजपा ही राजस्थान में अभी भी आगे चल रही है। वैसे तो शुरुआत से ही इस राज्य में दोस्तों कंफ्यूजन रहा है, लेकिन अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसका कारण एक ही होगा, वो ये कि उन्होंने अपने जो भावी मुख्यमंत्री हैं उनका चेहरा घोषित नहीं किया था। इसमें भी खास ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से आजादी नहीं दी गई थी। खैर अब ये कंफ्यूजन 3 तारीख को एकदम क्लियर हो जाएगा।
चुनाव के नतीजों से जुड़ी हर अपडेट के लिए अभी आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।